बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी ही है। आज हम 18 मार्च 2025 के डॉन न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। इस हवाले से सबसे पहले हमारी जो मेन न्यूज़ है वो है की डिसीजंस एक्सपेक्टेड एज लीडर्स मीट ऑन सिक्योरिटी इश्यूज टुडे। तो वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस आप कह लें, जो पार्लियामेंट हाउस में एक आज मुनक़िद की जानी है, उसके हवाले से ये, बल्कि अब तो कहना चाहिए कि वो मुनक़िद हो चुकी है, उसके हवाले से ये न्यूज़ है कि उसमें की डिसीजंस जो हैं वो किए जाएंगे कि कोऑपरेशन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किस तरह का होगा, क्या होगा, वो सब बातें। इसके बाद जी, टॉक्स टू री ओपन तोरखम एंड ऑन पॉजिटिव नोट। वो जो जिरगा अफ़गान और पाकिस्तानी एल्डर्स में हो रहा था कि अफ़गान बॉर्डर को ओपन किया जाए, ये कब ओपन किया जाए, क्या किया जाए, उस हवाले से वो कहते हैं कि पॉजिटिव नोट पे वो एंड हुआ है। और पाकिस्तान की तरफ से कुछ शराइत लगाई जा रही थी कि ये शराइत पहले पूरी की जाएं, लेकिन अफ़गान साइड ये कह रही थी कि बग़ैर किसी शराइत के ये बॉर्डर ओपन किया जाए जैसे पहले से था। तो बहरहाल एक पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है। अभी बॉर्डर ओपन होने का फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है। आगे जी, इंडिया स्लैम्ड फॉर होल्डिंग रीजनल पीस होस्टेज। स्लैम्ड का मतलब ये है कि इंडिया को के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इंडिया ने जो इलाकाई अमन है, रीजनल पीस, इसको होस्टेज बना लिया है, यानी कि इसको कह लें कि इसको अगवा कर लिया है। दूसरे लफ्ज़ों में, इंडिया की वजह से इलाके में अमन नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा सेंट्रल का पेज है। थर्ड पेज पे चलते हैं जी। कल जो छोटी खबर थी, आज बड़ी खबर बन गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मर्जेस ऑल प्लीज ऑन इमरान प्रिजन राइट्स। इमरान खान की जो जेल के अंदर जो हुकूक हैं, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारी प्लीज जो हैं उनको मर्ज कर दिया। बहुत सारी अ, शिकायत थी, बहुत सारी दरख्वास्तें आई थी, उन सबको इकट्ठा कर दिया। आगे है जी, KBA कराची बार एसोसिएशन जॉइंस कोरस चैलेंजिंग जजेस ट्रांसफर टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की ट्रांसफ़र की गई है अदर हाई कोर्ट से, और एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जाने वाले एक जज को बना दिया गया है। ये जो ट्रांसफ़र है वो बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी बार एसोसिएशंस की तरफ से उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आ रही हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस हवाले से अब जो कराची बार एसोसिएशन है वो भी इस बात में उसने भी अपना हिस्सा डाल दिया है, वो भी ज्वाइन कर लिया है उसने कि हाँ जी ये गलत हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया जा रहा है इस चीज़ को, और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि इसको ख़त्म किया जाए। आगे जी, लैक्स इन्फोर्समेंट ऑफ जेंडर लॉज इन GB वरीज एक्टिविस्ट। गवर्नमेंट पुट ऑन नोटिस ओवर PTI मैनेजमेंट इश्यूज। गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड टू इक्विप यूथ विद IT एंड AI स्किल्स। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह डिटर्मिन्ड है और उसका इरादा है कि पाकिस्तान की वो यूथ लोग जो IT और AI स्किल्स रखते हैं उनको इक्विप किया जाए और उनको
मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाए। वैसे ये बात एक मजाक से कम नहीं है, इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो है और उसमें ये बातें जो कर की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक मजाक ही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कैपिटल रिपोर्ट्स 3 डिकॉइटीज इन 1 वीक, शट डोर फ्रिवलेस लिटिगेशन ओवर ऑक्शन ऑफ प्लॉट्स। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। हमारे जो कि कोई मतलब की खबर आएगी तो हम उसको ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। स्पीकर सीक्स रिपोर्ट ऑन सीपेक प्रोजेक्ट्स इन गवादर। जो खालिक अचकजई हैं, अ, हाँ, ये बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर की बात हो रही है कि उन्होंने सीपेक प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्ट मांग ली है कि वो कहाँ तक बात पहुंची है, सीपेक के ऊपर कितना जो है वो अमल दरामद हो रहा है। ईड सी अनएक्सपेक्टेड, ये तो वही मेन वाली न्यूज़ है। इसमें अदर जो है वो अदर न्यूज़ वही हैं जो कि पीछे थी और उनकी कंटिन्यूएशन है, उनकी कंप्लीशन है। आगे चलते हैं तो ये एडिटोरियल का पेज है। इसकी डिटेल डिस्कशन की तरफ हम बाद में आते हैं। एक एडिटोरियल जो कि आजकल एक इम्पॉर्टेंट खबर है, उसके हवाले से हम बात इस पे करेंगे। ये नॉर्थ है। ये एक पैसेंजर वैन उलट गई थी पहाड़ी इलाके में, उसकी बात हो रही है। पीटीआई सेज इट वांट बैक मिलिट्री ऑपरेशन इन केपी विदाउट पब्लिक कंसेंट। पीटीआई ने कहा है कि लोगों की मर्जी के बगैर वो केपी में किसी भी किस्म का कोई मिलिट्री ऑपरेशन उसकी हिमायत नहीं करेंगे। अब पब्लिक कंसेंट का क्या मतलब है कि असम्बली जो उस केपी की जो असम्बली है, सूबाई असम्बली, वहाँ से अगर कोई बात इसके ऑपरेशन की हिमायत मिलती है तो फिर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ये बात जो है ये कसूली बात है। जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बिजनेस का पेज। कैड फॉल्स टू 12 मिलियन डॉलर्स इन फरवरी। बिग इंडस्ट्री प्रोडक्शन श्रिंक्स 1.2% इन जनवरी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पोस्ट पेल्ट्री ग्रोथ। पेल्ट्री का मतलब होता है बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। ऑटो फाइनेंसिंग improves further on rate cuts, arrival of new variants। ऑटो फाइनेंसिंग यानी कि जो गाड़ियों की बैंकों की तरफ से फाइनेंसेस है, उन्होंने गाड़ियों की कुछ जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, उसको बेहतर किया है। इंटरनेशनल न्यूज़ में, चाइना अनवेल्स ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्लेटफॉर्म टू चार्ज एज क्विकली एज ऑन एनी पंप। मतलब चाइना ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको चार्ज करने के लिए भी पंप बनाने शुरू कर दिए हैं। पुतिन ट्रम्प टू डिस्कस यूक्रेन टुडे। यूएस आस्क यूएन एजेंसी एड ग्रुप्स आर यू एंटी अमेरिकन। यूएस आस्क यूएन एजेंसीज एड ग्रुप्स, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं उनसे कहा गया है, आर यू एंटी अमेरिकन, क्या आप एंटी अमेरिकन हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, यूएन के जो लोग हैं उनको भी ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है। रेस टू नेम क्रिएचर्स ऑन पैसिफिक ओशन एज माइनिंग इंटरेस्ट ग्रोज। नेक्स्ट है जी, यमनीज टेक टू द स्ट्रीट्स मिड फ्रेश यूएस स्ट्राइक्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो स्ट्राइक्स की हैं यमन के ऊपर,
उसकी वजह से जो यमनीज हैं वो एहतजाज के लिए बाहर आ गए। सूडान आर्मी पैरामिलिट्रीज बैटल फॉर खर्तूम। सूडान आर्मी एंड पैरामिलिट्रीज उनकी जंग हुई है खर्तूम पे कब्जा करने के लिए। असल में सूडान पहले भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है, और अब मज़ीद भी वहाँ पे हालात जो हैं वो ख़राब भी हैं। नेतन्याहू's मूव टू फायर चीफ ऑफ शिन बेट स्पार्क्स आउटरेज। इसराइल से रिलेटेड है। सीरियन ट्रूप्स एक्सचेंज फायर विद लेबनीज आर्मी। लेबनानी आर्मी जो है उसके साथ सीरियन फोर्सेस की कुछ झड़प हुई है। मोदी सेल्फ प्रेज फाइंड्स चाइना इंटरेस्टेड। मोदी की जो सेल्फ प्रेज है, अपनी ही तारीफ, उसमें चाइना इंटरेस्टेड है। आगे जी लास्ट पेज है इस मेन हेडिंग्स का। मिनिस्टर डिफेंस मैकेंजीज हायरिंग फॉर टैक्स डिजिटाइजेशन। मिनिस्टर डिफेंस, ये एक्चुअली खबर है कि हायरिंग फॉर टैक्स डिजिटाइजेशन, मैकेंजीज हायरिंग फॉर टैक्स डिजिटाइजेशन, ये एक कोई हमारे फॉरेनर हैं, उनको हायर किया गया है। मैकेंजी, उनको हायर किया गया है कि वो टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करें। तो उसके हवाले से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं कि जी ये सही फैसला है कि उनको हायर किया गया है, वो उसको डिफेंड करते हैं। 6 टेररिस्ट किल्ड इन केपी अटैक्स गन गन बैटल्स। केपी में 6 टेररिस्ट को हलाक कर दिया गया। गवर्नमेंट सीक्स टू रिड्यूस वेटेज ऑफ पॉपुलेशन साइज इन एनएफसी शेयर। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इस हवाले से हमें कुछ थोड़ी सी डिटेल भी जाननी है। गवर्नमेंट सीक्स टू रिड्यूस वेटेज ऑफ पॉपुलेशन साइज इन एनएफसी शेयर। देखिए स्टूडेंट्स, ये एनएफसी हम कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन को। नेशनल फाइनेंस कमीशन बेसिकली वो इदारा है कि जो कि ये तय करता है, या एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ये तयशुदा बात है कि जो नेशनल एक्सचेकर है, यानी कि जो कौमी ख़जाना जिसे हम कहते हैं, जो फेडरल लेवल पे टैक्स कलेक्शन वगैरह होती है, या ड्यूटीज़ वगैरह, जो मतलब जितने भी टैक्सेस जमा होते हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का कितना पार्ट है और सूबों का कितना हिस्सा है, वो डिसाइड होता है नेशनल फाइनेंस कमीशन में। और फिर उस सूबों के पार्ट में से किस सूबे को कितना मिलेगा, वो डिसाइड होता है सर्टन क्राइटेरिया की बेस पे। अच्छा, उस क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये भी चीज़ है कि जी कौन सा सूबा कितना कमा के देता है टैक्स, उसको भी कंसिडर किया जाता है। किस सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको भी कंसिडर किया जाता है। कौन सा सूबा ऐसा है जो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में है, उसको भी कंसिडर किया जाता है। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके सूबों का हिस्सा बनाया जाता है। अब यहाँ पे इस चीज़ के, इस न्यूज़ के अंदर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि फेडरल गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो पॉपुलेशन की साइज पे, पॉपुलेशन के साइज की बेस पे जो डिसीजन होता है ना, उसको ज़रा मतलब कम किया जाए। यानी कि पॉपुलेशन साइज की का जो वेटेज है उस पूरे क्राइटेरिया में, उसको कम किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में पंजाब का इसमें नुकसान होगा, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन बाकी तीनों सूबों से ज़्यादा है। इसलिए अगर पॉपुलेशन के साइज वाले क्राइटेरिया को
कम वेटेज दिया जाता है तो ऑब्वियसली पंजाब का शेयर उसमें अफेक्ट होगा। लेकिन बहरहाल ये अभी बात है, अभी इस पर डिसीजन को प्रॉपर हुआ नहीं है, लेकिन आपको मैंने बात इसलिए समझा दी कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए। आईएस के मैन admits to role in Kabul Moscow bombings। काबुल एंड मॉस्को बॉम्बिंग्स में उसने अपना रोल जो है, इस्लामिक स्टेट खुरासान वाला जो बंदा पकड़ा गया है, शरीफुद्दीन, जो शरीफुल्लाह, जो कि पाकिस्तान ने पकड़ के दिया है, उसने ये एडमिट कर लिया है कि यस, उसका काबुल और मॉस्को की बॉम्बिंग में रोल है, किरदार उसका है। इन अ फर्स्ट वेब टेलीस्कोप डायरेक्टली ऑब्जर्व्स एक्सोप्लैनेट CO2। ये साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से ये बात है, जिसमें ये बताया गया है कि अब वेब बेस्ड ये एक इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप है, जो कि डायरेक्ट हमें ये दिखा सकती है कि एक्सोप्लैनेट CO2 जो है वो क्या है और उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, साइंटिफिक लेवल की न्यूज़ है, कोई ज़ाहिर है बहुत उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है, तो बस इतना है कि हमें इसका पता होना चाहिए। स्टूडेंट, इसके साथ ही हम आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आज कुछ गले की ख़राबी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, तो इंशाल्लाह कल के न्यूज़ में आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।